हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट एक्चुअली जो गेम है ना वो है आपके स्किल्स का और आपके इमोशंस का। अगर आप इन दोनों को ठीक से मैनेज करना जानते हैं तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में यकीन मान के चलिए आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं और इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। हाय दोस्तों, मैं सागर शर्मा सागरनोमिक्स पे आपका स्वागत करता हूं और आज बात करेंगे दोस्तों दो ऐसे शेयर्स की जो कि 50 रुपए से कम की कीमत में अभी भी अवेलेबल है। तो वो कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें कितना पोटेंशियल है, चलिए देखते हैं। दोस्तों दोनों स्टॉक्स पे चर्चा करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए क्योंकि ऐसे रिसर्च बेस्ड कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और पहले स्टॉक पे नजर डालते हैं और वो स्टॉक है दोस्तों आपके स्क्रीन पर अभी तुरंत आने वाला। एक सेकेंड। यह है दोस्तों पहला स्टॉक जिसका नाम है पीटीसी इंडिया और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज जो स्टॉक है उसकी शेयर प्राइस चल रही है दोस्तों 41 रुपए 80 पैसे जब ये वीडियो बन रहा है। और छोटा स्टॉक है, छोटी कंपनी है, 2600 करोड़ की मार्केट कैप है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि ये कंपनी अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ कम होने के बावजूद भी प्रॉफिट की ग्रोथ 30% दिखा रही है। अब एक चीज बताइए आप मुझे, फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी में किस चीज का डिपेंडेंस होता है? वो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। यानी आमतौर पे सारा खेल ही इसी चीज का है कि जो एनआईएम कमाते हैं ना, नेट इंफ्रास्ट्रक्चर मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो वो कहां से निकलता है? वो निकलता है कि आपने कितने में पैसा उठाया और कितना आपने मुनाफा कमा करके इन्वेस्टर को लोन दिया। दैट इज दोनों इंटरेस्ट रेट्स का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और मुनाफा मेजरली इसी चीज से आता है। और आप देख सकते हैं 30% अगर मुनाफा शो कर रही है कंपनी तो कहीं ना कहीं इसमें एक पॉजिटिव चीज तो दिखती है। पैग रेशो के हिसाब से दोस्तों अगर आप देखोगे तो 0.53 पैग रेशो है विच इज ओके। ये हमेशा 1 से नीचे होता है तो अच्छा रहता है। पायोस की स्कोर 8 है जो भी एक अच्छी चीज को बता रहा है। इसमें अगर देखें तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों 15.9 है, वो इसको साफ तौर पे अंडर वैल्यूड बताता है। और आप देखोगे कि इसमें डिविडेंड पे आउट जो है वो 36% है और डिविडेंड यील्ड जो है वो आपका 2.42% है। ग्राहम नंबर 47 है और लगभग उसी के बराबर ये प्राइस चल रही है। तो साफ तौर पे दोस्तों ये जो स्टॉक है वो आपका अंडर वैल्यूड स्टॉक है। कंपनी करती क्या है? कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग में काम करती है और एक तरह से एनबीएफसी है। अभी ना आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ना थोड़ी सी खिंचाई हुई है एनबीएफसीज की। ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। और उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स उसके थ्रू अगर कोई कंपनी कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कहीं पर लोन देती है ऐसी कंपनी को जो कि डिस्ट्रेस्ड है, यानी जहां पर कि पैसा अटकता है, एनपीएस बनता है, तो ऐसी एआईएफ वाली जो कंपनीज है उनको लोन देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उससे ना दें और अगर दे तो आप प्रोविजनिंग करके रखें। तो इससे एनबीएफसी स्पेस की बहुत सारी कंपनीज पे असर पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में हो सकता है आपको कुछ स्टॉक्स नीचे जाते हुए भी उनमें से नजर आए, लेकिन जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होती, क्योंकि रिजर्व बैंक कभी नहीं चाहेगा कि एनबीएफसीज और बैंकिंग इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाए, तो जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होती आप मौके ढूंढते रहिए और देखते रहिए कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है। फिलहाल हम बात करते हैं वापस से इसी की। यहां पर अगर हम देखें तो ये कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली एक स्लो एंड स्टडी रनअप में शो हो रही है और यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी का ये करीब करीब मूविंग एवरेजेस क्रॉस हुए थे जुलाई 2023 में और वॉल्यूम की ग्रोथ भी आप बड़ी तेजी से इसके बाद में देख सकते हैं। हालांकि टेक्निकल्स पे हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार नजर डाल देते हैं कि कंपनी का कंपटीशन किससे है। दोस्तों कंपनी का कंपटीशन है बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, बजाज फिनसर्व, बजाज की कंपनी जो फाइनेंस की है, श्रीराम फाइनेंस, इन सब से, एसबीआई कार्ड वगैरह से। लेकिन क्योंकि ये सारी कंपनीज अलग अलग फील्ड में काम करती है और पीटीसी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में काम करती है, तो ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि ये कंपनी कॉम्पीट कर सकती है आईआरएफसी जैसी कंपनीज से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, आईआरबी जैसी कंपनीज से। लेकिन हम उसकी बात करने से अच्छा है अभी हम फंडामेंटल्स पे डिस्कस करते हैं। यहां देखिए दोस्तों,
कंपनी की जो सेल्स है वो आप देखेंगे 307 से 1100 करोड़, और फिर उसके बाद में ये 968 करोड़ और 797 करोड़। तो जो मैं बता रहा था ना कि सेल्स तो डाउन हो रही है, लेकिन प्रॉफिट पे नजर डालिए, 150 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ का लॉस, फिर उसके बाद से 184 और 130, 176 और 169। और साथ में अगर आप ईपीएस पे देखेंगे तो ईपीएस जो है वो भी आपका एक तरह से एक रेंज में ग्रो करता हुआ जा रहा है। अब यहां पर ये जो कंपनी ने बताया ना कि ये टोटल ग्रोथ 30% की है, वो 5 साल का एग्रीगेट है, और 5 साल में से उन्होंने इस वाले एरिया को माइनस कर दिया है। तो आपको बेटर पिक्चर यहां से समझने में मिलेगी। साथ में कंपनी अगर आप देखोगे तो डिविडेंड लगातार दे रही है, और ये देखिए 20 से 30% दिया है, सिर्फ ये एक बार लॉस हुआ था कंपनी को, तो उसको छोड़ के फिर यहां थोड़ा सा डिविडेंड, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी डिस्टर्ब हुई, उसके बाद वापस से दिया इन्होंने डिविडेंड। तो कंपनी एक तरह से मैं कहूंगा 50 रुपए से कम की कीमत में एक कंपनी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, ओवरऑल आप ये समझ सकते हो। साथ बात करते हैं दोस्तों इसकी, अगर आप टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं तो टेक्निकल्स में आप देखिए कि ये कंपनी का ना काफी समय से रेंज बाउंड चला था स्टॉक। ये करीब करीब आप मान के चलिए 2020 से ऑलमोस्ट कहते हैं ठंडे बस्ते में पड़ी हुई कंपनी थी, लेकिन अभी इसने मूविंग एवरेजेस का जब से क्रॉसओवर दिया है, और मैंने आपको पहले बताया कि ये वो सबसे बड़ा इंडिकेटर्स में से एक है जो आपको क्लियर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बारे में बताता है, और वो है दोस्तों मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। दो मूविंग एवरेज यानी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म आपस में क्रॉस कर रहे हैं, साथ में बाकी इंडिकेटर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और वॉल्यूम भी अच्छी खासी क्वांटिटी में आप देख रहे हो कि यहां पर ट्रेड हो रहा है स्टॉक। तो ओवरऑल ये एक बुल रन में काफी चलती हुई नजर आ रही है। अब यहां दोस्तों ये है कि ये आगे जाने वाले टाइम में और ये अपने स्तर को तोड़ सकती है, लगातार हाई हाई और हाई लोज बनाती जा रही है, तो कंपनी अप ट्रेंड में है और आपको इसमें काफी अच्छे लेवल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कंपनी कुछ दिनों में आपको 90s के 80-90 के आसपास के स्टॉक्स को दिखाए। अगली कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, और वो है हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों ये जब महाराष्ट्र शब्द आता है ना तो मेरे दिमाग में शिवाजी महाराज आते हैं, और मैं सच में बहुत बड़ा फैन हूं। मैं रियली बता नहीं रहा, महाराणा प्रताप हो चाहे शिवाजी महाराज हो, उनसे शरीर में मन में एक जोश आ जाता है। और महाराष्ट्र है भी बड़ी खूबसूरत जगह, कुछ टाइम मैं मुंबई में भी रहा था, अमेजिंग जगह है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि महाराष्ट्र में लोग ना बिजनेस माइंडेड होते हैं, चाहे गुजरात चाहे महाराष्ट्र में बहुत सारे मित्र हैं, उनमें एक बिजनेस का सेंस होता है। और यहां पर मैं आपको ये इसीलिए कहना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप बिजनेस से संबंधित माइंडसेट लेके आए हैं तो आपके लिए चैनल बिल्कुल सही चैनल है, क्योंकि हम यहां पर मेहनत करेंगे, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे और आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनको सिर्फ टिप्स चाहिए तो आप दूसरे चैनल पर चले जाइए। हाथ जोड़ के विनती है मेरी, अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है कि भाई 15 मिनट का एक वीडियो देख लो जी, बाद में कुछ करना वाला नहीं है, तो दोस्तों फिर मैं अगेन आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप दूसरे चैनल्स पे चले जाइए, वहां बहुत अच्छे अच्छे मनोरंजन के कार्यक्रम होते रहते हैं। मेहनत करने वालों के लिए ये चैनल बिल्कुल ठीक है, उनके लिए मैं स्वागत करता हूं। हम और आप मिलकर के ढूंढेंगे अच्छे स्टॉक्स को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहां पर देखें तो 45 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, और ये स्टॉक दोस्तों काफी टाइम से अंडर वैल्यूड है, ये क्लियरली अंडर वैल्यूड है। और ये मान के चलिए ये गवर्नमेंट के बैंक्स में एक खास बात है कि जब तक ये अंडर वैल्यूड रहते हैं ना तब तक कि जब तक कि गवर्नमेंट इनमें रिफॉर्म नहीं लाती है, और उसके बाद जिस टाइम पर रिफॉर्म आते हैं तो फिर ये पकड़ में नहीं आते हैं, फिर ये या तो बहुत तेजी से रन करते हैं या इनको कोई एसबीआई जैसा बैंक जो है वो एक्वायर कर लेता है, तो भी शेयर होल्डर्स को फायदा हो जाता है। अब यहां अगर हम नजर डालें इस पे तो 32,000 की मार्केट कैप के हिसाब से बैंक मतलब ठीक ठाक साइज का है, और डिविडेंड कंटिन्यूस इसने अच्छा दिया, 2.87% की डिविडेंड यील्ड है। और आप देखें तो डिविडेंड का पे आउट 33%, यानी जो कमा रहा है उसका 1/3 ये शेयर होल्डर्स में बांट रहा है। साथ में सेल्स ग्रोथ 7% की है, और प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों इससे करीब करीब 5 गुना है, जो कि एक अच्छी चीज को दिखाती है। बैंक ओवरऑल चाहे कितने भी बुरे दौर से गुजरा हो, लेकिन बैंक की बैलेंस शीट जैसे ही थोड़ी क्लीन होगी बैंक राइज करेगा। इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले में ये भी पीई बराबर सा ही चल रहा है। डेट को इसलिए कंसीडर नहीं करते दोस्तों क्योंकि बैंकों में ना काम ही सारा ब्याज का और डेट का होता है। तो यहां हम देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 86% है। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है यहां पर, और एंटरप्राइज वैल्यू 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। पायोस की स्कोर 5 है, और अगर आप बात करें ग्राहम नंबर 51
तो ग्राहम नंबर ना एक्चुअल वैल्यू दिखाता है कंपनी की, हालांकि उसमें कुछ करेक्शंस भी होते हैं, वो काफी फैक्टर्स उसमें बाद में चेंज भी करने पड़ते हैं, बट ओवरऑल 51 रुपए की अगर ग्राहम नंबर वैल्यूएशन दिखा रहा है और 50 रुपए से नीचे अगर प्राइस है, तो जाहिर सी तौर पे है कि दोस्तों ये जो स्टॉक है ये आपका है अंडर वैल्यूड, यानी ये प्राइस से नीचे ट्रेंड कर रहा है। अब अगर बाकी नंबर्स पे नजर डालें तो आप ये देख सकते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो बैंक के जो खास नंबर्स होते हैं ना, वो आप देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.15% है, जो ठीक है, मतलब 16-17% के आसपास आप देखोगे, 17 के आसपास आपको बड़े बैंक्स का मिलेगा, तो उस हिसाब से ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये 3.25% कमा रहे हैं, और ग्रोस एनपीएस जो है वो 3.74 है, ये थोड़े से ज्यादा है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। और नेट एनपीएस 0.88 है, और मुझे साफ तौर पे ये अंदाजा है कि ये अपने एनपीएस को बहुत तेजी से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैंक ओवरऑल एक अच्छी शेप में है। अगर आप इसके बिजनेस पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो नेट एनपीएस का ट्रेंड देखिए दोस्तों, यहां पर ना जो मैं आपको कह रहा था 3.3% नेट एनपीए होता था। अच्छा, पहले तो आप ये समझ लो कि नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए ये एक्चुअली होते क्या है। वैसे तो अधिकतर दोस्तों को पता होगा, लेकिन फिर भी जो बैंक के ऐसे एसेट्स होते हैं ना, जो ऐसे लोन्स जो कि 90 दिन के बाद में भी रिकवरी नहीं होती उनकी, यानी कि वहां से किस्त आनी बंद हो जाती है, इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते लोग या कंपनीज, तो वो एनपीए में यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं। इनकी जितनी संख्या कम उतनी ही अच्छी। अब इसमें बैंक को क्या करना होता है कि बैंक एनपीए जो ग्रोस एनपीए है उसमें अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रोविजनिंग कर देती है, जो बचता है वो होता है नेट एनपीए। दोनों ही केसेस में, चाहे जीएनपीए हो चाहे नेट एनपीए, दोनों को ही जितना कम उतना अच्छा। तो आप यहां पर अगर देख सकते हैं, ट्रेंड पे नजर डालें तो आप ये देखिए इन्होंने ग्रोस एनपीएस को बहुत तेजी से कम किया दोस्तों। 8.81% होते थे कभी ये, और आज ये 2.25% से भी नीचे है। और नेट एनपीएस तो बहुत ही नीचे आ गए हैं, यानी कि अभी जो लेटेस्ट फिगर यहां शो हो रहा है उसमें 0.23% नेट एनपीए है। तो ये ओवरऑल एक अच्छी पिक्चर है। अगर एनुअल लेवल पे देखें तो उसमें वो जो मैंने आपको ऊपर फिगर दिखाया था वो है। सो दोस्तों, ये इसका फंडामेंटल एनालिसिस रहा। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो यहां आप देखिए आपके स्क्रीन पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टेक्निकल चार्ट है, और जाहिर सी तौर पे आप देख सकते हैं यहां ना बहुत लंबे समय तक ये जो है एक दौर उसका कंसोलिडेशन का चला। ये देखिए ये रेंज बाउंड ही चलता रहा बहुत टाइम पे, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी इसमें, बिल्कुल मिनिमम ट्रेडिंग होती थी। लोगों की नजर में ये भूल भुलैया, मतलब गुमनाम हो चुका था। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र की शान, इसलिए यहां से ये एक ब्रेकआउट, ये जो मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर हुई, और आप डिस्टेंस देखिए क्रॉस ओवर में और कैंडल स्टिक्स कितनी ऊपर है इससे, तो जाहिर तौर पे दोस्तों इसमें लोगों का इंटरेस्ट एकदम से बना और तेजी से ट्रेडिंग होनी शुरू हुई। और आप ये देखिए अभी तक इसका वॉल्यूम अच्छा खासा है जिससे ये ट्रेड हो रहा है। और एमएसीडी एक डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रही है, और ये दोस्तों एक तरह से शो करता है कि ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। अगर आप यहां देखें तो ये लगातार हाई हाईज बनाते जा रहे हैं, हाई लोज बनाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक इसका प्राइस चैनल है जिसमें ये हेल्दी ग्रोथ कर रहा है, और आपको ये मानना चाहिए कि ये करीब करीब 70 रुपए के आसपास ना ये इसका आपको वो मिल जाएगा, मतलब करीब 70 रुपए के आसपास इसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जिससे ऊपर अगर ये स्टे कर गया तो दोस्तों ये हो सकता है 100 के लेवल भी आपको देखने को, या 100 से ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल जाए। इसमें बाय ऑन डिप्स में भी आपके चांसेस बनते हैं कि अगर ये नीचे यहाँ पे तोड़ता है तो मैं आपको कहूंगा कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत करिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा एक कहते हैं अपने नजर रखिए इसको, कुछ अच्छी चीजों को ट्रैक करिए और फिर किसी अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके और अपनी पोजीशन आप ले सकते हैं। वैसे भी दोस्तों ये वीडियो जो है हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट गाइड से अपनी सलाह ले और फिर अपना डिसीजन ले। दोस्तों छोटा शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है, अगर आपको कुछ इसमें वैल्यू लगी है तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और दोस्तों शेयर करिए वीडियो को। क्या अच्छी नॉलेज आप दूसरों में बांटना चाहते हो? एक अच्छा इंसान अच्छे काम जरूर करता है और उस कर्म का उसको अच्छा फल भी मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवत गीता में लिखा हुआ था। अच्छे इसको शेयर करिए दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए, और मैं मिलता हूं आपसे एक जल्दी ही नए वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।